दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोगों का जो प्यार हमें मिल रहा है, एक उत्साह मिल रहा है, हमें लग रहा है कि वाकई ज़रूरत है। आज जिस तरीके से बीमारियां, व्याधियां शरीर में आ रही हैं, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा जो जीवन शैली है वो पूरी चेंज हो चुकी है। हर व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, हर व्यक्ति तनाव में रहता है। तो ऐसे में बहुत सी प्रॉब्लमें आती हैं। आज हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम की। स्किन प्रॉब्लम बहुत बड़ा व्यापार हो गया है। ये इस पे इतने सबसे महंगा जो कहें तो स्किन का इलाज हो गया है। बड़े बड़े डॉक्टरों की राय लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं जिनको दिखा करके आदमी ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर दिया है और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता। स्किन प्रॉब्लम होती है हमारी, वैसे तो कोई भी बीमारी हो, बॉडी अच्छे से डिटॉक्स नहीं होगी तो सभी समस्याएं आती हैं। स्किन प्रॉब्लम भी उन्हीं में से एक है। अगर आपकी बॉडी से जो एक हवा के माध्यम से, यानी हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम अगर ठीक काम नहीं करेगा तो आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स नहीं होगी, और बॉडी अच्छे से डिटॉक्स नहीं होगी तो बीमारियां, व्याधियां अंदर पनपना शुरू हो जाएगी। जो टॉक्सिस हैं वो हमारे स्किन में रुकना शुरू हो जाते हैं ब्लड के माध्यम से, और जब वो रुकना शुरू हो जाते हैं तो वो बाहर निकलना शुरू करता है, क्योंकि टॉक्सिस बॉडी के अंदर नहीं रुक सकता। वो गांठ के रूप में, वो फुंसी के रूप में, वो फोड़े के रूप में, वो खुजली के रूप में हर तरह से निकलने का प्रयास करता है। अगर हमें ठीक रहना है तो हमें 5 तत्वों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। पांचों तत्व हमारे मुख्य तत्व होते हैं। सबसे पहला और जो मूल तत्व है वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व में ही पूरे तत्व समाये हुए हैं। आकाश तत्व में ही है। आकाश बहुत विराट है और आकाश बहुत सूक्ष्म है। आपके जो ब्लड है, ब्लड के अंदर से जो कोशिकाएं जा रही हैं, ब्लड के अंदर जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में भी 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। उन 3 तरह की कोशिकाओं में भी अंदर आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसलिए आप अपनी बॉडी को थोड़ा खाली रखिए, क्योंकि अगर आप खाली नहीं रखेंगे, भरी रहेगी सारा दिन, तो आपकी बॉडी सफाई नहीं कर पाएगी, और सफाई नहीं कर पाई तो फिर टॉक्सिस अंदर रहेंगे, और जो स्किन के माध्यम से निकल सकते हैं, जो हमारे बुखार के माध्यम से निकल सकते हैं, खांसी, जुकाम, नज़ला, फोड़ा, फुंसी, बुखार, ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे टॉक्सिस यानी हमारी गंदगी अंदर ठहरी हुई है और वो निकलने का प्रयास कर रही है। उसको माध्यम नहीं मिल रहा, इसलिए वो स्किन को फाड़ करके निकलेगी या वो कहीं से भी निकलेगी, तो इस तरीके से निकलती है। तो आपको क्या करना है? आपको आकाश तत्व का मतलब भोजन, जो शाम को आप भोजन करते हैं और अगले दिन सुबह भोजन करते हैं, उसमें 15 से 16 घंटे का समय चाहिए। 15 से 16 घंटे प्रतिदिन जो व्यक्ति ये व्रत कर लेता है वो हर तरह से स्वस्थ हो सकता है, हर तरह से। ये बहुत जबरदस्त काम है। और दूसरा, मैं आपसे बात कर रहा था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारा श्वसन तंत्र, जो हमारी श्वास की जो एक प्रक्रिया है, सांस नली है, हमारे फेफड़े हैं, ये जो पूरी पूरी प्रक्रिया है, ये अगर स्वस्थ रहेगी तो आपकी बॉडी, जैसे हम दिन भर श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन को अपने भीतर ग्रहण करते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और तरह तरह की गैसों के साथ जो गंदगी हमारे भीतर गई है उसी गंदगी को दोबारा से बाहर फेंक देते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। ये हमारा अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत है तो ये काम अच्छे से कर रहे हैं। जब ये काम होगा तो आपके भीतर बीमारी नहीं ठहरेगी, आपकी स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको कील मुहावसों की दिक्कत होती है और युवा उम्र में ये ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि युवा उम्र में हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, और हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो सिस्टम बिगड़ता है कुछ,
और उस बिगड़ाव की वजह से जो बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए था वो कर नहीं पाती, वो हमारे मुहासे के रूप में बाहर निकलती है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो आपका वायु, आपका जो वायु मैं बता रहा था कि एक तत्व, जो पांच तत्वों में वायु भी एक मुख्य तत्व है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो उसको अपने सिस्टम को ठीक करना है। योग करें, प्राणायाम करें, सुबह जल्दी उठें, सुबह जल्दी उठ करके जब सांस लेंगे, लंबी लंबी सांसें लेंगे, थोड़ी टहलकदमी करेंगे, थोड़ी तेज़ गति से चाल करेंगे, तो आप स्वस्थ होंगे, आपको वायु अच्छी मिलेगी। और तीसरा है पृथ्वी। पृथ्वी हमारा बहुत जरूरी है कि वो ठीक रहे, यानी ठोसता, यानी कि हमारा भोजन सही रहे। हमारा भोजन ठीक है तो हमारा, देखो सीधा सा बात है, खाना और पैखाना, ये दोनों चीजें स्वस्थ होनी चाहिए। आपका पाचन तंत्र भी ठीक होना चाहिए, आपका मलाशय तंत्र भी ठीक होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने भोजन खाया और उसको आप अच्छे से पचाने के बाद जो गंदगी है उसको बाहर नहीं निकाल पाए, टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाए, तो भी बीमारी है। कब्ज रहती है तो स्किन प्रॉब्लम आनी 100% सत्य है, कोई भी स्किन प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपका जो पैखाना है वो सही होना चाहिए, आपका भोजन इसी तरह का होना चाहिए जिसमें पैखाना सही हो। आपके भोजन में ज़्यादातर लिक्विड की मात्रा होनी चाहिए, ज़्यादातर पानी वाला भोजन होना चाहिए। जैसे मैं बार बार आपको बोलता हूँ, हर वीडियो में ये पॉइंट जरूर मिलेंगे कि ज़्यादा सलाद खाएं, ज़्यादा सब्जियां खाएं, ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाएं, अंकुरित अनाज खाएं। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाएं जिससे आपका ये खाना और पैखाना दोनों ठीक हो। अगली बात हम करते हैं अग्नि की। अग्नि क्या है? अग्नि एक गर्मी है, अग्नि एक तेज पराक्रम है, जोश। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या आप कोई भी फिजिकली वर्क करते हैं, आपके शरीर से पसीना निकलता है। वो पसीना क्या है? वो बॉडी अपने आप को डिटॉक्स कर रही होती है। पसीने में नहाना बहुत जरूरी है, लेकिन आज का हमारा रहन सहन क्या हो गया? घर में है तो एसी में, रास्ते से ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी है तो एसी है, ऑफिस में बैठ गए तो ऑफिस एसी, पूरा का पूरा सिस्टम। पसीना कब आएगा? और पसीना नहीं आया तो बॉडी डिटॉक्स कैसे होगी? और बॉडी डिटॉक्स नहीं हुई तो स्किन प्रॉब्लम आना स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाएगी। और बहुत से लोग, बहुत से भाई बहन बहुत सारा पाउडर लगाते हैं बॉडी में। पाउडर लगाएंगे, अरे पाउडर लगाओगे तो आप बताइए, आपकी जो कोई भी छलनी है, कोई भी किसी चीज़ को फिल्टर किया जाता है, उसको छानने की एक चीज़ है, मान लो छलनी, आटा छानने की छलनी लगा लो। अब आटा छानने की छलनी को हम किसी पाउडर से या किसी चीज़ से उसको बंद कर देंगे छेद को, तो आटा छनेगा? जब छोटी सी बात ये समझ में आ जाए कि छलनी को छेद बंद करने से आटा नहीं छन सकता, चाय नहीं छन सकती, कुछ भी नहीं छन सकता, कोई भी चीज़ फिल्टर नहीं हो सकती, तो आपकी बॉडी तो पूरी छलनी है। आपकी बॉडी पसीने के रूप में गंदगी को बाहर निकालते हैं और आप उसको पसीना ही नहीं आने देंगे, कैसे ठीक हो जाएंगे आप? हो ही नहीं सकता। 2 बार पसीना जरूर, कम से कम 2 बार पसीना बहें। कुछ भी एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी करें, योग करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें या दंड करें या कोई कुछ भी करें, लेकिन पसीना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप अपने भीतर अग्नि भी प्रज्वलित रहनी चाहिए, जिससे पसीना आए, जिससे गर्मी पैदा हो। अगली बात, जल तत्व। जल तत्व का भी बहुत महत्व है। अब हमारे भीतर जो भी लिक्विड है, उस लिक्विड को छानने का काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है हमारी किडनी। तो हमारी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें, मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं, खाने पर और पीने पर ध्यान दीजिए, लिक्विड का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। डिटॉक्स जूस पीजिए, आप नारियल पानी पीजिए, आप पेठे का जूस पीजिए, आप लौकी का जूस पीजिए, कोई भी आप डिटॉक्स जूस पी सकते हैं। जब आपकी किडनी स्वस्थ है, और किडनी को अगर आप परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके बाथरूम में कोई भी प्रॉब्लम है, पेशाब संबंधी कोई भी समस्या है, तो समझ लेना कि आपकी किडनी में कोई ना कोई इफेक्ट आ गया है, आपकी किडनी गड़बड़ हो रखी, तो उसको ठीक करना पड़ेगा।
किडनी का टेस्ट भी करवा सकते हैं अगर किसी को मतलब ऐसा लगता है टेस्ट भी करवाना है तो किडनी टेस्ट करवाएं, KFT टेस्ट करवाएं, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो इससे पता चल जाएगा कि आपकी किडनी में कोई दिक्कत है। कई बार हम ध्यान नहीं देते और हमारे बाथरूम की समस्या होती है, जलन होती है या पेशाब पीला आता है, इस तरह की कोई भी समस्या हो तो समझ लेना कि आपकी किडनी में दिक्कत है, उसको ठीक करना है। इसके ठीक करने के बहुत से उपाय मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे गोखरू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया होता है गोखरू का इस्तेमाल किडनी को ठीक करने के लिए। और गोखरू का पानी पीजिए, किडनी बहुत बढ़िया रहेगी, आपको बाथरूम से संबंधित सारी समस्याएं ठीक होंगी। ये जो 5 तत्वों की हमने बात की, इसी 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, इसी 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। इन 5 तत्वों पे आपको काम करना ही पड़ेगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगली बात आती है कि आप घरेलू उपचार में क्या कर सकते हैं। खान पान में तो ज़्यादा चटपटे तली हुई चीज़ें, इन चीज़ों का परहेज रखें। अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, कहीं खुजली आ रही है, कहीं कील मुहासे हो रहे हैं, कहीं मतलब कोई भी सोराइसिस है, एक्जिमा है, या मान लो लिकोडर्मा है। लिकोडर्मा भी बहुत लोगों को हो गया आजकल। लिकोडर्मा को समझते हैं आप? सफ़ेद सफ़ेद चमड़ी निकल आती है, ऊपर वाली लेयर खत्म हो जाती है, अंदर की लेयर दिखना शुरू हो जाती है, और कहीं कहीं दाग धब्बे निशान शुरू होते हैं एक बार, और फिर धीरे 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 पूरी बॉडी में फैल जाती है। वो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कई बार लीवर की वजह से दिक्कत होती है, ये ध्यान रखना। लीवर की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, गाल ब्लैडर की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, हमारी आँख की वजह से भी दिक्कत हो सकती है। यानी टॉक्सिस जहाँ जमा हुए उसी के कारण से आपको स्किन प्रॉब्लम भी कर सकते हैं और बाकी बहुत सारी प्रॉब्लमें करते हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि फास्ट फूड ना के बराबर, अगर खाना भी पड़े तो 10-15 दिन में, महीने में कभी खा लिया कोई बात नहीं है, लेकिन रूटीन नहीं होनी चाहिए, रूटीन गड़बड़ होती है। और अगली बात, घरेलू उपचार क्या करें। घरेलू उपचार स्किन प्रॉब्लम के लिए ज़बरदस्त चीज़ है एलोवेरा। एलोवेरा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको कहीं मुहासा निकल गया या निकलने वाला है, आपको पहले से उभार नज़र आने लग जाएगा स्किन पे, अगर ऐसा हो रहा है तो आप एलोवेरा को निकाल करके ऐसे लगा सकते हैं, या सीधा आपको ताज़ा एलोवेरा ना मिले तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लगाएं। आप अगर नहीं निकला है, निकलने वाला है, तो 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर निकल चुका है तो 5-6 दिन में ठीक हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया काम करता है एलोवेरा। एलोवेरा को आप खा भी सकते हैं या उसका जूस भी पी सकते हैं, और एलोवेरा को लगा भी सकते हैं। कहीं पे भी स्किन प्रॉब्लम है, खुजली आ रही है, आप एलोवेरा लगाइए, बहुत बढ़िया है। और गिलोय, गिलोय बहुत ज़बरदस्त है। गिलोय हमारे फीवर रोगों को भी ख़त्म करती है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, और स्किन प्रॉब्लम को भी, पेट की समस्या को भी, कई तरह की समस्याओं का निदान करती है गिलोय। और ये एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है, बहुत बढ़िया चीज़ होती है गिलोय। और जिनको स्किन प्रॉब्लम है उनके लिए नीम बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह खाली पेट, अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में नीम की निम्बोली बहुत लगती है। निम्बोली खाइए आप, बहुत बढ़िया है, टेस्टी होती है। हम जब बच्चे होते थे तो हम स्पेशल खेतों में जाते थे नीम की निम्बोली खाने, ऊपर चढ़ जाते थे। तो आजकल बच्चों को पता ही नहीं है नीम की निम्बोली कोई खाने की चीज़ होती है। उनको उनको टेस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि कुरकुरों और चिप्स का टेस्ट उनके मुंह को ऐसा लग गया है। उनको अब स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, उनको दूध अच्छा नहीं लगता, उनको फल अच्छे नहीं लगते, उनको सब्जियां अच्छी नहीं लगती, उनको चटपटे वो फास्ट फूड अच्छे लगते हैं, कुरकुरे चिप्स अच्छे लगते हैं। तो इस चीज़ों से बाहर निकालिए बच्चों को, उनको सिखाइए कि आपके जीवन में क्या चीज़ क्या काम आने वाली है। नीम का प्रयोग, नीम का 2-4 पत्ते आप लेकर के उसको खा सकते हैं। ये नीम की जो पत्तियां हैं, ये आपकी शुगर को भी ठीक करती है, शुगर को, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करती है, शुगर को ठीक करती है। शुगर की बहुत लोग दवाई खाते हैं, और शुगर की दवाई खाने से बीमारियां अंदर फैलना शुरू हो जाती है। शुगर ठीक नहीं होती, एलोपैथी में कोई शुगर का इलाज नहीं है, बस दवाई देते हैं कंट्रोल करने के लिए, और धीरे 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 उस कैपेसिटी को, मतलब इनकी डोज को बढ़ाते रहते हैं। और एक दिन आता है कि वो इंसुलिन लेना पड़ता है, और फिर उसकी डोज को बढ़ाते हैं, और एक दिन हाथ खड़े कर देते हैं, बस हो गया। तो भाई और बहनों, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि आप नीम की पत्तियां खाएंगे, आपका शुगर ठीक होगा, आपकी स्किन प्रॉब्लम ठीक होगी। अब बहुत से लोगों को जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, 5 स्टार सिटियों में रहते हैं,
उनको नीम रोज उपलब्ध भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए पतंजलि ने नीम घनवटी निकाली, नीम घनवटी और गिलोय घनवटी भी निकाली। नीम घनवटी एक एक गोली, और एक कायाकल्पवटी है, उसमें सारी जड़ी बूटियां स्किन से रिलेटेड डाली हुई है। खाना खाने से पहले कायाकल्पवटी 2-2 गोली ले लें, और जब ये गोली लें कायाकल्पवटी, तो दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक नहीं लेनी चाहिए। तो विशेष ध्यान रखें। किसी किसी के लीवर में दिक्कत होती है जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम होती है, तो लीवर की दिक्कत है तो उसमें कायाकल्प कवाथ और सरवकल्प कवाथ दोनों मिला करके काढ़ा बना करके ले सकते हैं। ठंडा ठंडा ले लें, उसको ज़्यादा गर्म लेने की जरूरत नहीं है। तो ये लीवर की प्रॉब्लम आपको है या नहीं है, इसको आप टेस्ट भी करवा सकते हैं। मान लो आपने टेस्ट करवाना है तो LFT करवाएं, LFT से पूरे लीवर फंक्शन टेस्ट हो जाएंगे, उसके सारे उसकी SGPT SGOPT ये सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, और आपको लीवर में कोई दिक्कत है तो उसका पता चल जाएगा। तो इस तरह से। अगली बात, जिनको लिकोडर्मा की दिक्कत है, लिकोडर्मा यानी कि सफ़ेद चमड़ी हो रही है, वो मेलानोग्रिट गोल्ड भी ले सकते हैं या मेलानोग्रिट भी ले सकते हैं। ज़बरदस्त काम करती है। आप कायाकल्पवटी के साथ मेलानोग्रिट भी लीजिए, और फिर देखिए कितना ज़बरदस्त आपके बॉडी में इफेक्ट आएगा, और आप स्किन प्रॉब्लम से ही नहीं बहुत सी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। और यही हमारा उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि एक व्यक्ति के स्वस्थ होने से उसका परिवार स्वस्थ होता है, और उसका परिवार स्वस्थ होने से उसका मोहल्ला स्वस्थ होता है, और उसका मोहल्ला स्वस्थ होने से पूरा गांव, पूरा शहर और पूरा देश स्वस्थ होता है। और हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है विश्व कुटुंबकम की। तो हम चाहते हैं कि पूरा विश्व स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप सबको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बधाई देते हुए, और इसके लिए जो न्यूरोथेरेपी में कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। हम आपको सारी चीज़ें एक पेशेंट को सामने रख करके कैसे दबाए जाते हैं पॉइंट, और कैसे उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है, और वो ट्रीटमेंट देने से भी किस तरह से मतलब जादू की तरह से असर होता है, ये चीज़ें आपको बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।